नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दिल्ली हाई कोर्ट ने एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि के तहत जो एकीकृत यानी कि सबको कंबाइन करने का जो प्रणाली का जो पिटीशन डाला गया था, याचिका डाला गया था, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। तो जिन लोगों के मन में मिक्सोपैथिक प्रैक्टिस करने की जो अगर आपके पास कोई आइडिया है या प्लान है, तो उनके लिए बुरी खबर है। जो चीफ जस्टिस मनमोहन है, उन्होंने बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को जो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय है, उन्होंने जो याचिका दायर किया गया था, जिसमें कि भारतीय समग्र एकीकृत औषधीय प्रणाली मतलब कि सभी जो आयुर्वेद, होम्योपैथी और जो एलोपैथी की जो औषधि प्रणाली है, उसको एकीकृत करने का यानी कि मिक्स करने के लिए उन्होंने उसका जो याचिका था उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। और उपाध्याय जी का कहना था कि चिकित्सा उपचार के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को अलग-अलग करने के बजाय चिकित्सा शिक्षा और उसके परिणाम स्वरूप रोगियों को दी जाने वाली चिकित्सा उपचार समग्र होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे पिटीशन जो दिया गया था उसके अनुसार ये बताया गया था कि जो भी एलोपैथी, आयुर्वेद या यूनानी सिद्ध है सबको एक साथ करके एक अलग चिकित्सा प्रणाली बनाने चाहिए। जबकि चीफ जस्टिस जो है मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि इस मामले पर फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को करना है। तो जो इस मुद्दे पर फैसला करेगा और अदालत चिकित्सा परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकती है। तो उपाध्याय ने तर्क दिया था कि जो मिक्सोपैथी चल रहे हैं औषधीय पाठ्यक्रम में कम से कम पहले वर्ष में और अभ्यास दोनों स्तरों पर पेश किया जाना चाहिए। और पिटीशन में कहा गया है कि एमबीबीएस एकीकृत चिकित्सा के तौर पर एक अलग पाठ्यक्रम शुरू कर देना चाहिए, जिसमें आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा दोनों ही पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। तो ऐसा पिटीशन में बताया गया था कि मतलब एलोपैथी वाले को भी ये मालूम होना चाहिए कि आयुर्वेद में क्या-क्या दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेद के जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या-क्या है, होम्योपैथी की बेसिक चीज़ें क्या-क्या है। वो सब अगर उनको जानकारी रहेगी तो वो भी जो चीज़ें होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन है जिस डिज़ीज़ के लिए वो उनसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो आयुर्वेद में जो-जो मेडिसिन बेस्ट डिज़ीज़ के लिए वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पिटीशन डाला गया था उसको क्लोज़ कर दिया है। चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा कि ये समस्या है कि हम पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं करते हैं। प्रथम वर्ष की अध्ययन सामग्री तय करने हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने ये भी पिटीशन में बताया गया था कि जो सिलेबस है उसमें जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं उनको भी आयुर्वेद, होम्योपैथी का जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनके सिलेबस में डाल देना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो एलोपैथी के जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के जो भी सिलेबस होती है, जो भी टॉपिक्स होते हैं वो ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन एलोपैथी में नहीं रहते हैं तो उनको ये जानकारी के लिए उनके लिए ये डालना चाहिए। तो न्यायालय ने सूचित किया कि उस समिति को अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है और यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका यानी कि पिटीशन को उस समिति के प्रतिनिधित्व के रूप में मानने का निर्देश देता है, जिसे कानून के अनुसार इस पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। और जो आधुनिक चिकित्सक अपने स्वयं को आला तक ही सीमित रखते हैं, जिन्हें उन्हें अन्य औषधीय प्रार्थनाओं के ज्ञान का लाभ उठाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस तरह रोगग्रस्त व्यक्तियों को अन्य चिकित्सीय नियमों का उपयोग करके लाभान्वित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उनके अभ्यास के बारे में स्थापित प्रावधान उन्हें अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए अन्य औषधीय प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया था कि ऑलरेडी जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं या फिर एलोपैथी के जो स्टूडेंट हैं, वो तो सीख रहे हैं अपना एलोपैथी के जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो एलोपैथी की ट्रीटमेंट है, जो एलोपैथी के डिजीज़ेज़ के बारे में बताई गई है, वो तो सीख रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी ये सभी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। आयुर्वेदा के बारे में, होम्योपैथी के जो बेसिक चीज़ें हैं, मेडिसिन है, उसकी जानकारी नहीं है। तो उसी के लिए यहाँ पे जो पिटीशन डाला गया था, उसको इन्होंने बंद कर